महान रशियन साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित एक लोकप्रिय कहानी है 3 प्रश्न। यह उस राजा की कहानी है जो अपने मन में उठे 3 प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था। उस राजा के मन में 3 प्रश्न उठे। राजा के मन में यह विचार भी आया कि यदि वह अपने मन में उठे 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लेगा तो उसे कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तो आखिरकार राजा के मन में उठे वे 3 प्रश्न क्या थे जिनके उत्तर पाने को वह बेचैन था। पहला प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दूसरा प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? और तीसरा प्रश्न था, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? उपरोक्त तीनों प्रश्नों के उत्तर देने वालों के लिए राजा ने किसी बड़े पुरस्कार की घोषणा भी कर दी। पुरस्कार पाने की लालसा लिए बहुत से लोग राजमहल आए और उन तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। सबने उन 3 प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए, पर राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में किसी ने विज्ञान के अध्ययन को, तो किसी ने राज्य के विस्तार को और किसी ने धर्म ग्रंथों के अध्ययन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा, तो किसी और ने कहा कि सैन्य कौशल में निपुणता होना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि राजा के लिए उसी के समान कोई दूसरा राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। किसी ने कहा कि राजा को विज्ञजनों की एक समिति का निर्माण करना चाहिए जो हर विषय को परखने के बाद राजा को यह बताए कि उसे कब क्या करना है। किसी ने कहा कि राजा को कुछ मामलों में त्वरित निर्णय लेने होते हैं और परामर्श के लिए अधिक समय नहीं होता, इसलिए राजा के लिए कोई अच्छा सलाहकार, परामर्शदाता होना चाहिए जो उसे किसी भी विषय पर त्वरित सलाह परामर्श दे सके। राजा के लिए तो कोई अच्छा सलाहकार, परामर्शदाता ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। किसी ने कहा कि ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं की सहायता से राजा किसी भी घटना का पूर्वानुमान लगा सकता है, इसलिए ज्योतिषी और भविष्यवक्ता ही राजा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं। किसी ने कहा कि राजा को प्रशासकों में अपना पूरा विश्वास रखना चाहिए। किसी ने राजा से पुरोहितों और सन्यासियों में आस्था रखने के लिए कहा। किसी ने कहा कि चिकित्सकों पर सदैव ही भरोसा रखना चाहिए, तो किसी ने योद्धाओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति बताते हुए राजा को उन पर विश्वास करने के लिए कहा। सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? किसी भी कार्य को करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयुक्त समय क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयुक्त समय की जानकारी पाने के लिए राजा को किसी ज्योतिषी या भविष्यवक्ता से सलाह लेनी चाहिए। किसी ने कहा कि राजा को एक समय तालिका बना लेनी चाहिए और उसमें हर कार्य के लिए एक निश्चित समय नियत कर लेना चाहिए, तभी हर काम अपने सही समय पर हो पाएगा। किसी ने सुझाव दिया कि राजा को हर काम समय से पूर्व ही कर लेना चाहिए। इस प्रकार सबने तीनों प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए, पर राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। राजा ने अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर पाने के लिए अपने सभासदों और मंत्रियों की बैठक भी बुलाई और उन 3 प्रश्नों के उत्तर पर विचार विमर्श किया, पर फिर भी राजा संतुष्ट नहीं हुआ। अंततः कुछ दिनों तक चिंतन मनन करने के बाद राजा ने एक महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। वे महात्मा जंगल से घिरे एक पर्वत के ऊपर एक कुटिया में रहते थे और सभी उन्हें परम ज्ञानी मानते थे। राजा को यह पता चला कि वे महात्मा पर्वत से नीचे कभी नहीं आते और वे राजसी व्यक्तियों से नहीं मिलते, इसलिए राजा ने एक साधारण किसान का वेश धारण किया और अपने सेवकों के साथ महात्मा जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। महात्मा की कुटिया के निकट पहुंचने पर राजा अपने साथ सुरक्षा के लिए आए गुप्तचरों, सैनिकों और सेवकों को जंगल में ही छोड़कर एवं वहीं उन्हें अपने लौटने तक इंतजार करने को कहकर अकेले ही महात्मा से मिलने चल पड़ा। महात्मा की कुटिया तक पहुंचते ही राजा ने देखा कि वे महात्मा अपनी कुटिया के सामने बने छोटे से बगीचे में फावड़े से खुदाई कर रहे थे। महात्मा को खेत में कुदाल चलाते देख राजा चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। महात्मा वृद्ध हो चले थे और हाँफते हुए जमीन पर कुदाल चला रहे थे। उस अवस्था में बगीचे में काम करना, कुदाल चलाना उनके लिए कुछ कठिन था, पर फिर भी वे बड़े मनोयोग और प्रसन्नता पूर्वक अपने काम में लगे थे। कुछ देर बाद जब महात्मा ने दृष्टि उठाई तो उन्होंने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने उन्हें नमस्कार किया और उनके समक्ष अपने तीनों प्रश्नों को रखा। महात्मा ने राजा के प्रश्नों को ध्यान से सुना और उसके कंधे को थपथपाया और फिर कुदाल चलाते रहे, काम करते रहे। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, लाइए मैं आपका हाथ बटा देता हूं।
महात्मा ने धन्यवाद कहते हुए राजा को अपनी कुदाल दे दी और स्वयं एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठ गए। राजा ने कुदाल लेकर खेत जोतना आरंभ किया। 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा ने महात्मा की ओर देखा और फिर से वे तीनों प्रश्न दोहराए। महात्मा ने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और उठते हुए कहा, अब तुम थोड़ी देर आराम करो और मैं बगीचे में काम करूंगा। लेकिन राजा ने खुदाई करना जारी रखा। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, शाम होने को आई। फिर राजा ने कुदाल रख दिया और महात्मा से पुनः अपने प्रश्नों का उत्तर देने का आग्रह किया। महात्मा ने राजा से कहा, क्या तुम्हें किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही है? राजा ने देखा कि पेड़ों के झुरमुट से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ महात्मा जी की कुटिया की ओर आ रहा है। राजा दौड़कर उसके लिए पानी लाया। तब तक सूर्यास्त हो चुका था और वातावरण में ठंडक आने लगी थी। राजा और महात्मा ने घायल व्यक्ति को उठाया और उसे कुटिया के अंदर बिस्तर पर लिटा दिया। वह आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। राजा भी पहाड़ चढ़ने और बगीचे में काम करने के बाद थक चुका था। वह भी कुटिया के द्वार पर बैठ गया और उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो सूर्योदय हो चला था और सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों से नहाकर पर्वत भी दिव्य आलोक से आलोकित हो उठा था। एक पल के लिए तो वह भूल ही गया कि वह कहाँ है और वहां क्यों आया है। उसने कुटिया के भीतर बिस्तर पर दृष्टि डाली। घायल व्यक्ति अपने चारों ओर बड़े विस्मय से देख रहा था। जब उसने राजा को देखा तो वह बहुत ही महीन स्वर में बुदबुदाते हुए बोला, महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूं। मैं किसी समय आपका घोर शत्रु था। आपने मेरे भाई को फांसी दे दी थी, तभी मैंने आपकी हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी। आपने मेरी संपत्ति भी ले ली थी। जब मुझे पता चला कि आप इस पर्वत पर महात्मा से मिलने के लिए अकेले आ रहे हैं, तो मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई। मैं छिपकर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, पर आपके सैनिकों और सेवकों ने मुझे देख लिया। वे मुझे पहचान गए और मुझ पर प्रहार कर दिया। मैं अपने बचाव के लिए भागता हुआ यहाँ आ गया और आपके सामने गिर पड़ा। मैं आपकी हत्या को उद्यत था, पर आपने मेरे जीवन की रक्षा की। मैं अपने कृत्य पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके इस उपकार का बदला कैसे चुका पाऊंगा। मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगा और मेरी संतानें भी सदैव आपके कुल की सेवा करेंगी। कृपया मुझे क्षमा कर दें। घायल व्यक्ति ने कहा। राजा यह जानकर बहुत हर्षित हुआ कि उसके शत्रु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका रूपांतरण हो गया। उसने न केवल उसे क्षमा कर दिया, बल्कि उसे उसकी संपत्ति लौटाने का वचन भी दिया और उसकी सही व पूर्ण चिकित्सा के लिए अपने सेवक के माध्यम से अपने निजी चिकित्सक को वहां बुला लिया। इस घटना ने राजा को भी रूपांतरित कर दिया। वह इस घटना को अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग मानकर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा और तब राजा ने पुनः महात्मा जी को अपने तीनों प्रश्नों की याद दिलाई और उनके उत्तर देने का आग्रह किया ताकि वह शीघ्र राजमहल वापस जा सके। उस समय महात्मा जी पिछले दिन खोदी गई क्यारियों में बीज बो रहे थे। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या अब भी आपको उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? राजा को मौन देखकर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर तो दिए जा चुके हैं। वह कैसे? राजा ने चकित होकर कहा। महात्मा जी बोले, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह है जो सामने है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो हमारे पास है और सबसे महत्वपूर्ण व उपयुक्त समय अभी है। अर्थात वर्तमान समय ही सबसे महत्वपूर्ण व उपयुक्त है। फिर राजा को सविस्तार समझाते हुए महात्मा जी बोले, राजन, यदि कल आप मेरी वृद्धावस्था का ध्यान करके बगीचे में कार्य करने में मेरी सहायता नहीं करते, सहानुभूति नहीं दिखाते तथा तुरंत चले जाते, तो आप वापसी में घात लगाकर बैठे हुए शत्रु का शिकार हो जाते और आपकी जीवन रक्षा संभव नहीं हो पाती। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही था जो आपने मेरी सहायता के रूप में किया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उस घायल आगंतुक की रक्षा करना था जो आपने किया। आप उस समय यहां आकर जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले, वह मैं ही था और आपका सबसे आवश्यक कार्य था मेरी सहायता करना। सबसे महत्वपूर्ण समय भी वही था जिसके सदुपयोग से आपने मेरी सहायता की और उस घायल व्यक्ति की सेवा कर आपने एक शत्रु को भी मित्र में बदल दिया। यदि आप उस घायल व्यक्ति की सेवा नहीं करते तो रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। तब आपके और उसके मध्य मेल मिलाप नहीं हो पाता। अतः उस क्षण वह व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और उसकी सेवा शुश्रूषा करना सबसे आवश्यक व महत्वपूर्ण कार्य था। जिस समय आपने मेरी सहायता की और उस घायल व्यक्ति की सेवा की, वह समय ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयुक्त समय था। महात्मा जी ने फिर कहा, राजन, स्मरण रहे
केवल एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वह समय यही है। वह समय वर्तमान समय ही है, वर्तमान क्षण ही है। इसी का प्रभुत्व है। इस वर्तमान समय का सदुपयोग कर लिया जाए तो वर्तमान सुंदर हो जाता है, और यदि वर्तमान सुंदर हो जाता है तो व्यक्ति का भविष्य तो सुंदर होगा ही। इसलिए वर्तमान समय के हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। महात्मा जी ने आगे कहा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी वही है जो आपके समीप है, आपके पास है, आपके समक्ष है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले क्षण हम किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए जीवित रहेंगे भी या नहीं। और सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य वही है जो वर्तमान में आपके समक्ष है, आपके सामने है और आपके द्वारा किया जाना है। इसलिए हर कार्य को महत्वपूर्ण मानकर उसे तन मन प्राण की पूरी शक्ति लगाकर तन्मयता और कुशलता पूर्वक करना चाहिए। इससे हर कार्य में सफलता मिलती है। मानव जीवन ही प्रत्यक्ष देवता है।